हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलियंस के बारे में, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अमेरिका में समय समय पर एलियंस को देखा गया है। वहां से 3 वीडियोज वहां से जारी किए गए हैं। वहां के जो संस्था है अमेरिका की, उसने जारी किया गया है। तो उस पर कई जो विशेषज्ञ हैं उनकी क्या क्या राय है और कितना सही है, कहाँ पे अमेरिका है जो अन्य देशों को एक तरह से ऐसा बता रहा है कि जैसे सही में उसने एलियंस को देखा है, जबकि सच कितनी है या सच्चाई कितनी है, ये इस वीडियो में हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 नामक महामारी ने न केवल ताकतवर देशों को हिला दिया, बल्कि महामारी के दुष्चक्र में फंसी आम जनता भी बेरोजगारी और भूखमरी जैसी समस्याओं से आज परेशान है पूरी दुनिया में। और आने वाला भविष्य कैसा होगा, सभी लोग इस पर विचार कर रहे हैं। चाहे वो भारत के हों, अमेरिका के हों, चीन के हों, पूरी दुनिया के लोग यही विचार कर रहे हैं कि हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारे काम का क्या होगा, देश कहाँ जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ होगी। ऐसे प्रश्न को लेकर सभी लोग परेशान हैं। मौजूदा माहौल को देखकर इस दावे में तनिक भर भी झूठ नजर नहीं आता कि आज से लगभग 80 वर्ष पहले दूसरे विश्व युद्ध के समय दुनिया जिस तरह से घोर अवसाद में घिरी हुई थी, कुछ वैसी ही निराशा अब हमारे सामने उपस्थित होती हुई प्रतीक हो रही है। इसी से जुड़ा एक उल्लेखनीय घटना है जिसके बारे में समय समय पर बात होती रहती है कि दुनिया में उड़न तस्तरियों और परग्रही सभ्यताओं, जिसे हम एलियंस के नाम से जानते हैं, की मौजूदगी के किस्से कहानियां का दौर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जोर पकड़ा था, जो शीत युद्ध काल के खात्मे तक जारी था। कहा गया कि ये किस्से या कहानियां कुछ समय के लिए लोगों के दुख तकलीफ भुला देते थे, जिससे वे अपने आप को कुछ राहत महसूस करते थे। इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि जब कोरोना वायरस का संकट आज पूरी दुनिया में अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो ऐसे समय में अमेरिका एक अफवाह फैला रहा है कि एलियंस को हमने देखा है, जिससे लोग उस समय या इस समय कह सकते हैं कि इस महामारी से अपना ध्यान हटाकर उस पर चले जाएं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया एक बार फिर यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, और एलियंस के होने से जुड़े दावों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। मुमकिन है कि ये सभी दावे एक ना एक दिन काल्पनिक जरूर साबित होगा, लेकिन इस समय जिस प्रकार से पेंटागन अर्थात अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने आसमान में दिखी कुछ अस्पष्ट चीज़ों, जिसे हम यूएफओ मान सकते हैं, कि 3 वीडियो जारी किए हैं, इससे लगता है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी कोरोना के कारण अवसाद में घिरी अपनी जनता और दुनिया को एलियंस की एक खुराक देकर कुछ राहत दिलाना चाहती है। जहां तक पेंटागन द्वारा जारी वीडियोज की बात है, तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि इन्हें सार्वजनिक करने के पीछे उसका मकसद यूएफओ को लेकर गलत धारणाओं और वर्षों से चली आ रही है जो संदेह है लोगों के अंदर, जो देशों के अंदर, उससे ख़त्म करना है। इस मामले में उल्लेखनीय बात यह है कि ये 3 वीडियोस काफ़ी पहले 2007 और 2017 में भी लीक होकर जनता के सामने पहुंच चुके हैं, लेकिन इसकी कोई पुष्टि पेंटागन या नासा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी, ने नहीं की थी। इसके पहले प्रमाणिक या वास्तविक नहीं माना गया था, लेकिन अब पेंटागन ने इन्हें वास्तविक वीडियो बताया कि ये सच है और ऐसा देखा गया है। उस समय पेंटागन ने संवेदनशील जानकारियों के बाहर चले जाने और गलत हाथों में पड़ जाने के खतरों का कारण बताकर इनकी पुष्टि नहीं की थी, पर अब पेंटागन को ये खतरे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब पेंटागन ये जवाब या तर्क दे रहा है कि उसका उद्देश्य लोगों को इस वीडियोज की सच्चाई बताना है। इस वीडियो को कोरोना के इस मुश्किल वक्त में जारी करने से पेंटागन और अमेरिका की नीयत पर संदेह अवश्य होता है, और सवाल ये उठता है कि कहीं इनके जरिए अमेरिकी प्रशासन का मकसद लोगों का ध्यान कोरोना से हुई हजारों मौतों और इस मामलों में अमेरिका की नाकामी से हटाना तो नहीं है। पेंटागन द्वारा पुष्टि के साथ अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने वीडियोज में जो दावे किए हैं उनमें कितनी सच्चाई है यह भी तो पता नहीं है। मुमकिन है कि इनकी सच्चाई कभी साबित ना हो, क्योंकि इससे पहले कई बार एलियंस और यूएफओ यानी कि उड़न तस्तरियों के अस्तित्व को नकारा जा चुका है। और यही जो संस्था है, जो आपके नासा हुई और पेंटागन की जो संस्था है, ऐसे इन्होंने पहले ही मान लिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एलियंस और यूएफओ कुछ भी नहीं होता है पूरे दुनिया में। उड़न तस्तरियों को देखे जाने के कोई सटीक प्रमाण नहीं है, और बहुत सी घटनाओं को शीत युद्ध काल के कारण दुनिया में फैले अवसाद की मानसिकता या हताशा को उपज मान लिया गया है। इसलिए धीरे धीरे दुनिया यह मानने लगी है
कि वास्तव में ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो पृथ्वी तक कोई अंतरिक्षी वाहन भेज सके। इसके अलावा यूएफओ अर्थात अनजान उड़न पिंड देखे जाने के 18,200 मामलों में से 90% मामले जांच के बाद ऐसे पाए गए जिनमें किसी आकाशीय चमक, धूल के पिंडों, उपग्रहों या रॉकेट अथवा विमान को ही उड़न तस्तरी मान लिया गया है। शायद यही कारण है कि कुछ दशक तक उड़न तस्तरियों की जांच करने के बाद अमेरिकी ने अपना यूएफओ प्रोजेक्ट को कई वर्ष पहले ही बंद कर दिया था और यह मान लिया गया कि उड़न तस्तरियों जैसी कोई चीज़ कल्पना की उपज से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हालांकि इसमें ब्रह्मांड के किसी कोने में अवस्थित उस मानव सदृश जीव व सभ्यता की तलाश पर कोई रोक नहीं लगती है जिसे बुद्धिमान एलियंस की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पर यह भी आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों दुनिया के अलग अलग विशेषज्ञ, अलग अलग देश क्यों अमेरिका पे शक कर रहे हैं कि ऐसे समय समय पे अमेरिका कहता है कि हमने एलियंस को देख लिया, हमने यूएफओ को देख लिया। कितना सही है या कितना गलत है ये हम आगे बात करने जा रहे हैं। तमाम दावों के बावजूद यूएफओ और एलियंस के वजूद को नकारने के कुछ स्पष्ट कारण हैं। असल में इन सिलसिलों में अब तक जो शोध हुए हैं और जो जानकारियां सामने आई हैं अभी तक की, उनसे साबित होता है कि किसी यूएफओ या एलियंस की हमारी पृथ्वी पर आना पूरी तरह से गलत है, उसे झूठ ही माना जाएगा। किसी इंसान का अपहरण कर ले गए होंगे यह भी बात साबित नहीं हो सकी है। ब्रह्मांडी दूरी एलियंस यदि वे हैं तो तब की बात किया जा रहा है, पृथ्वी पर आने की संभावना को धूमिल करता है क्योंकि हमारी आकाशगंगा, जिसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं, हमारी आकाशगंगा में ही हमारे सूर्य के बाद जो निकटतम तारा अल्फा सेंटारी है वह हमसे 4 प्रकाश वर्ष दूर है। अर्थात वहां तक प्रकाश की गति से जाने में भी हमें 4 वर्ष लग सकते हैं। अल्फा सेंटारी हमसे करीब 24 ट्रिलियन मील दूर है। इसलिए अगर 10 लाख मील प्रति घंटे की चाल से भी चला जाए तो अल्फा सेंटारी तक पहुंचने में हमको करीब 2500 वर्ष से ज़्यादा समय लग जाए। अभी तक मानव सभ्यता के पास जो सबसे तेज चलने वाला स्पेस क्राफ्ट वायेजर है, अंतरिक्ष में उसकी गति 40,000 मील प्रति घंटा है। उससे भी अल्फा सेंटारी तक पहुंचने में करीब 70,000 वर्ष लगेंगे। ऐसे में ये सवाल है कि आखिर कैसे कोई यूएफओ पलक झपकते प्रकट हो जाता है कि पृथ्वीवासी को एक ही रात में दूसरे ग्रहों की सैर भी करा देता है और उसके बाद गायब हो जाता है। इसी तरह अगर यह माना जाए कि कोई सभ्यता पृथ्वी के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है और वे इतने बुद्धिमान हैं कि वे लाखों या करोड़ों मील प्रति घंटे की चाल से जो गाड़ी है वो बना लेते हैं या जो यान है उससे बनाकर पृथ्वी पर आ जाते हैं, तो वह पृथ्वीवासियों से ठीक ठाक ढंग से संपर्क क्यों नहीं कर सकते। मान लीजिए हम लोग पीछे हैं, जो पृथ्वी वाले हैं उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उनके पास तो टेक्नोलॉजी है कि वो उससे हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अपनी तरफ से उसने रहस्य क्यों बना रखा है। इसी से जुड़ी दूसरी बात यह कि दुनिया में जितने भी लोगों ने एलियंस और यूएफओ को देखने और एलियंस द्वारा अपहरण के दावे किए हैं, जांच परीक्षण में वे लोग किसी न किसी मनोरोग के शिकार पाए गए हैं या फिर उनकी बताई घटना कल्पना की उड़ान ही साबित हुई है। शेष बचे जो लोग न तो मानसिक रोगी हैं और ना ही उनकी बात झूठी लगती, वे भी ऐसे प्रमाण नहीं दे सके जिससे यूएफओ या एलियंस के बारे में सतर्क हो जाया जाए। ये वे कारण हैं जिन्होंने प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी कार्ल सगाल को भी यह कहने के लिए बाध्य कर दिया था कि आश्चर्य की बात है कि जब इन लोगों का अपहरण हो रहा था तो इनके पड़ोसियों ने ऐसा क्यों नहीं देखा। आपको पता होगा कि कोई भी घर में आपके कोई भी प्रोग्राम, शादी ब्याह कुछ भी होने वाला होता है तो सबसे पहले आपके पड़ोसियों को पता चलता है। तो ऐसी घटनाएं, इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं, दूसरे ग्रह के लोग आते हैं और आपके पड़ोस से उठा के लेकर चले जाते हैं, क्या आपको नहीं पता चलेगा? तो ये भी सवाल उठता है। लेकिन पूरी दुनिया में यूएफओ देखने और एलियंस के शिकंजे में आने का दावा करने वालों को बड़ी संख्या है और बताया जाता है कि अब तक करीब 40 लाख अमेरिकियों और कुल मिलाकर पूरी दुनिया में 10 करोड़ लोगों के ऐसे ही दावे हैं कि हमें एलियंस अपहरण कर लिया था। चीन में भी हाल ही के वर्षों में सैकड़ों लोगों ने भी ऐसे ही दावे किए हैं, जैसे अमेरिका वासी कर रहे हैं या अलग अलग देश के लोग कर रहे हैं। वहाँ ऐसे लोगों ने पूरी तरह से एक एसोसिएशन भी बना लिया है, चाइना की बात किया जा रहा है, जिसकी संख्या करीब 50,000 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। पर ये अपने दावों के संबंध में कोई प्रमाण क्यों नहीं दे पाते और इसकी वजह साफ है। यहाँ पर कुछ विशेषज्ञों की राय भी जानेंगे कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं इसको लेकर। वर्ष 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक
रिचर्ड जे मैकलेनी और सुसन ए कलेंसी ने जनरल साइकोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित अपने शोध में यह स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि एलियंस द्वारा अपहरण किए गए लोग पोस्ट ट्राउमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नामक मनोरोग के शिकार हैं। ऐसे लोग घटित हुई घटनाओं के बारे में कुछ विवरण तो देते हैं, पर ऐसे साक्ष्य देने में असमर्थ रहते हैं जिनसे उनकी बातें प्रमाणित हो सके। और जो लोग स्वस्थ हैं फिर भी ऐसे दावे करते हैं तो मकसद टीवी या फिल्मों के जरिए लोकप्रियता पाना तथा ऐसी हरकतों के जरिए कुछ कमाना होता है। जो लोग ऐसे कहते हैं कि हमने देखा है, एलियंस को देखा, हमको आया था, हमको यहाँ पे सैर कराया, दूसरे ग्रह पे ले गया, वो लोग इसी तरह से लोकप्रियता और पैसा कमाने के लिए ऐसा कहते हैं। सवाल तो ये है कि जब एलियंस ऐसे लोगों को पकड़ने आते हैं तो कभी वे खुद क्यों नहीं पकड़ लिए जाते? आखिर दुनिया में ऐसे बहादुर लोगों की कोई कमी तो नहीं है जो चोर डकैतों को अपनी जान पर खेलकर पकड़ लेते हैं, तो फिर एलियंस को ये क्यों छूट जाते हैं? एलियंस क्यों छोड़कर इस तरह से उनको छोड़कर भाग जाते हैं? वास्तविकता आखिर क्या है? अब आपके मन में आ रहा होगा, जैसे हमने कहा कि ये एलियंस भी नहीं है, ये यूएफओ नहीं है, तो है क्या? आखिर में दिखाई क्या देता है? तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एलियंस की खोज से जुड़े मामलों का एक सच जनवरी 2015 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी जो आपका CIA है उसके द्वारा बताया गया था कि 1950 से 1960 के दौरान पूरी दुनिया में यूएफओ दिखने और उनके जरिए एलियंस की पृथ्वी पर आने की जो घटनाएं घटित तौर पर हुई थी, उनमें से आधे तो खुद CIA ने अपना हाथ बताया कि हमने ही ऐसा किया था, इसके लिए किया था। आगे बात किया जाए, CIA के अनुसार ये यूएफओ नहीं बल्कि अमेरिका के U-2 खुफिया विमान होते थे जिन्हें 1954 से 1974 के बीच CIA और U-2 कार्यक्रम के तहत उड़ाया गया था। तो यहाँ पे वो विमान भी लगाया गया। आप इस विमान को देख लीजिए, ये खुफिया है, बहुत ही इस तरह से कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से भरपूर है और ये अधिकतम 70,000 फीट की ऊंचाई तक भी ये उड़ सकती है आसानी से। ये खुफिया विमान 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते थे और इनकी गोपनीय तरीके से उड़ान एवं जांच होती थी, इसलिए इनसे जुड़ी सूचनाएं किसी को नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि अन्य विमान उड़ाने वाले पायलटों तक को इन खुफिया विमानों की कोई जानकारी नहीं होती थी जब ये उड़ाया जाता था, जिससे वे इन्हें यूएफओ समझ लेते थे। इन्हीं विमानों को आम जनता ने भी अनजान पिंड या यान या इस तरह से कह सकते हैं कि एलियन समझ लिया था और दुनिया के उड़ान तस्तरियों एवं एलियंस का शोर मच गया था। दरअसल जिस तरह से हर मौके पर एलियंस को धरती पर ले आया जाता रहा है, उससे पता चलता है कि इंसान परग्रही जीवों द्वारा पृथ्वी पर हमला करने और लोगों का अपहरण कर लिए जाने से लेकर कितना उत्सुक रहते हैं। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में किसी और जीवन या सभ्यता का पता नहीं चला है, जिस कारण वह खुद को यूनिवर्सल में अकेला महसूस करते हैं। ऐसे में कल्पनाओं में ही सही एलियंस की कहानियाँ गढ़ते हुए वे अपने अकेलेपन का इलाज करते रहते हैं। जो इंसान है वो सोचते हैं कि हम ही हैं बस अकेले इस पूरी दुनिया में, हमारे अलावा कोई नहीं, हम ही सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। और अपने आप को इस तरह से जब संकट आता है, जैसे अवसाद की समस्या होती है, तो अपने आप को थोड़ा बहुत राहत महसूस करते हैं। अब यहाँ पे हम दो ऐसे लोग हैं जो विशेषज्ञ, उनकी बात करेंगे, उनकी क्या कथन है इन एलियंस को लेकर। तो सबसे पहले नाम आता है स्टीवन हॉकिंग की सोच क्या थी एलियंस को लेकर। बताया गया, उन्होंने विस्तार से बताया था, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा था। इस ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों में प्राणी अवश्य हैं, लेकिन हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। एलियन संसाधनों की तलाश में पृथ्वी पर हमला करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर एलियन पृथ्वी पर आते हैं तो उसका वैसा ही परिणाम होगा जैसा कोलंबस के अमेरिका पहुंचने पर वहां के मूल निवासियों का हुआ था। और सबसे बड़ी हमारी चुनौती ये है कि वे देखने में कैसे होंगे, क्योंकि डिस्कवरी चैनलों पर कई सीरीज में इन्हें दो पैरों पर चलने वाला शाकाहारी जीव व छिपकली नुमा जीव बताया गया है। लेकिन हॉकिंग मानते थे कि इस ब्रह्मांड में जीवन साधारण सूक्ष्म जीवाणुओं वाला है। तो ये हॉकिंग के विचार थे। इसके बाद एक और इसी तरह से हैं जो बहुत ही महान माने जाते हैं, वैज्ञानिक ही थे, एनरियो फर्मी, जो मशहूर भौतिक विज्ञानी रह चुके हैं। फर्मी का मानना था कि इस ब्रह्मांड में इंसानों जैसी कई और बुद्धिमान सभ्यताएं अलग अलग ग्रहों पर मौजूद हैं। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि अगर वे हैं तो उनसे हमारा संपर्क क्यों नहीं हो पाता? वे आखिर हैं तो कहाँ पे हैं? SETI, जिसे हम सेटी के नाम से जानते हैं, अर्थात सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस,
हफ्तों से इस सवाल का जवाब तलाश रही है। हमारी आकाशगंगा में ही कम से कम करीब 100 अरब तारे हैं और फरमी ने अपनी एक स्टडी में बताया था कि इस बात की संभावना कुछ ज़्यादा है कि इंसान ब्रह्मांड में अकेला जीवित बुद्धिमान प्राणी है। इसका मतलब ये हुआ कि एलियंस का होना लगभग नामुमकिन है। जो आज बात की जा रही है कि अमेरिकी संस्थाएं कह रही हैं कि एलियंस को हमने देखा, वो पूरी तरह से इन दो वैज्ञानिकों के आधार पर अगर देखा जाए तो वह पूरी तरह से गलत है। इस पूरे रिसर्च को ड्रेक समीकरण भी कहा जाता है। ड्रेक समीकरण का पहले यूज किया जाता था। इससे उन संभावित जगहों की लिस्ट बनाई जाती थी जहां जीवन हो सकता है और अपने शोध में लिखा कि हमने पाया कि इस बात की ठीक ठाक संभावना है कि ब्रह्मांड में कोई और बुद्धिमान सभ्यता नहीं है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो आज आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं। डेली ऐसे वीडियोज आपको मिल रहे हैं कि दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एलियंस को देखा गया है, यहाँ पे एक नया जीव या इस तरह से पदार्थ दूसरे ग्रह से आए हैं। आपने कई फिल्में भी देखे होंगे, हॉलीवुड और हिंदी में सभी में बनी हैं फिल्में, लेकिन कितना ये सही है या कितना गलत है आपने इस वीडियो में जाना। और आप भी डेली इस तरह से रिसर्च कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपने न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में देखा होगा। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।